आज बनाने जा रहे हैं गुजिया, जैसे कि आपको बताया था। तो कल आपको मैंने खोया बनाते हुए अपनी वीडियो अपलोड की है, वो अभी शायद आपके पहुंची नहीं होगी, वो अपलोड कर देती हूँ मैं खोया की। वो खोया से मिक्स होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन ये है कि इसमें कद्दूकस करूँगी मैं अपने जो है गोला, सूखा गोला होता है, तो इसको कद्दूकस कर लेंगे। उसका सेकंड ऑप्शन आपको बताऊंगी। और आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको मेरे परिवार की तरफ से और आप सब मेरे यूट्यूब फैमिली की तरफ को, मतलब मेरे परिवार की तरफ से आप यूट्यूब फैमिली को मेरे परिवार की ओर से आपको है होली की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आज छोटी होली है तो आज होली का दहन होगा। तो मैं आपको बताऊं, हमारी जितनी भी होली का दहन का मतलब ये है कि जैसे कि मैं जानती होंगे हमारे कास्ट में नहीं होता, बट मैं जैसे अपने फ्रेंड के साथ बचपन में, तो जैसे उनकी मम्मियों के साथ वो अपना होली का दहन में पूजा करते थे, तो मैं भी चली जाती थी शौक पर प्लेट सजा के। तो मुझे पता है क्या क्या होता है उसमें। तो होली का दहन जो है, आपने सुना ही होगी कथा है कि हिरण्यकश्यप का पुत्र जो प्रहलाद था वो विष्णु भगवान का भक्त था, तो वो पूजा करता था। तो होलिका उनकी बुआ, तो हिरण्यकश्यप ने कहा, मतलब बहुत मतलब उसने प्रकार से अपने बेटे को कि वो विष्णु भगवान का नाम लेता है, और वो हिरण्यकश्यप का मानना था कि मैं यहाँ का भगवान हूँ। तो ये विष्णु भगवान कोई भगवान नहीं है, वो किसी को भगवान नहीं मानते थे, वो अपने आप को भगवान मानते थे। तो वो हिरण्यकश्यप का जो पुत्र प्रहलाद था वो कहता था अपने पिताजी को कि आप भगवान नहीं, इस सृष्टि के जो हमारे विष्णु हैं भगवान वो ही हैं। तो उनको हिरण्यकश्यप को ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी, तो उन्होंने हर प्रयास किया अपने बेटे को मारने का। और लास्ट जो है उन्होंने क्या करा कि अपनी उनकी जो होलिका उनकी बहन थी हिरण्यकश्यप की, तो उन्होंने क्या करा, अपनी बहन से कहा कि क्योंकि बहन को वरदान मिला था, उन्होंने विष्णु मतलब ब्रह्मा जी की पूजा करके वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मा जी आई थिंक यही था कि पूजा करके उन्होंने वरदान प्राप्त किया, और उसमें वरदान में ये उनको बताया गया था कि आप जैसे कोई जलती हुई आग के अंदर भी बैठ जाओगे तो आग जलती जाएगी, आपको आपके शरीर को कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने अपने भाई से कहा कि मुझे आप अपने बेटे को मेरी गोद में उठा देना। इसको आपने हर चीज़ का प्रयास कर लिया मारने का, कभी पर कैमरा ऊपर कर दें, तो हर चीज़ का प्रयास कर लिया आपने मारने का, तो नहीं मरा। तो इसका मतलब विष्णु भगवान हर प्रकार से इसकी सहायता करते रहे, करते आ रहे हैं। तो आप मुझे गोदी में रखो। तो हिरण्यकश्यप की बहन ने जो होलिका थी, उन्होंने क्या करा, एक जलती हुई लकड़ियों की आग में वो बैठ गई, क्योंकि उनको वरदान मिला था कि उनको वो नहीं मरेगी, उनको आग भी उनको टच नहीं करेगी। तो अपने भतीजे को वो अपनी गोद में लेके बैठ गई, और वो विष्णु भगवान का जो मतलब भक्त था जो प्रहलाद, उसने अपने विष्णु भगवान का जाप करता रहा और कहता रहा, अपना मतलब भगवान का जाप करता रहा, और उसको भी कुछ नहीं हुआ। तो क्या हुआ, विष्णु भगवान की मतलब प्रकाश से जैसे वो प्रहलाद बच गया, और उसकी बुआ वरदान का क्या था, उसने दुरुपयोग किया था। वरदान सही था कि आप कहीं जलती आगे बैठ जाओगे तो आपको कुछ नहीं होगा, आग जलती रहेगी पर आपको कुछ नहीं होगा। पर वो कब था, जब किसी की सहायता के लिए वो अपना वरदान को आप इस्तेमाल करोगे। पर उन्होंने किसी को मारने के लिए मतलब इस वरदान का मतलब दुरुपयोग किया, गलत उपयोग किया, तो इसलिए वो वरदान नहीं खत्म हो गया, और जो उनकी होलिका बहन थी उनके वहीं पे दहन हो गया। हम उसको डेथ नहीं कहेंगे, उसको मौत नहीं कहेंगे, उसको दहन कहते हैं। तब से ये परंपरा चलती आ रही है, तब से मतलब जब वो होलिका का दहन हुआ, जल गई वो और प्रहलाद बच गया, तो क्या था कि उसी टाइम से ये होली जलाने से पहले मतलब रंग से होली खेलना शुरू हो गई, और खूब मतलब एक दूसरे को गुलाल लगा के खुशी से कि प्रहलाद बच गया। तब से ये होली बनाई जा रही है हमारे ग्रंथों के हिसाब से। और एक दिन पहले होलिका का दहन करते हैं। तो होलिका का दहन का ये मतलब है कि अपने जितने भी हम जो दहन करते हैं होली से पहले, कि हमारे जितने भी हमारे अंदर जितने भी गलत विचार हैं, जो हम किसी का गलत करते हैं, और हमारी गलतहीन भावनाएं हैं, वो साथ में दहन कर दें। तो भैया मेरे साथ जो पिछला हुआ है, मैं उसको आज होली के दिन वही दहन करती हूँ। उस बात को भुला के अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करूँगी। तो मैंने आज के दिन उस चीज़ को दहन कर दिया, अपने अंदर जितने क्रोध को, अपने गलत विचारों को आज मैंने दहन कर दिया है। तो आप लोग भी अपने जो आपके साथ जो बीता हुआ है, जो आपके अंदर क्रोध है, जो आपके अंदर गलत विचार है, आप किसी के लिए गलत सोचते हैं, तो आज के दिन उसको दहन कर दीजिए और कल से अपनी होली की शुरुआत कीजिए। तो मेरा यही मानना था। तो बता दीजिएगा कैसा लगा मेरा बोलना, जो मेरे मन में था, जो मैंने शुरू से क्लास में पढ़ा था, मैंने आपके साथ शेयर किया।
तो मैंने जो पहला ऑप्शन बताया कि इसको कद्दूकस कर लेती हूँ, इसको कद्दूकस करके आपसे मिलती हूँ सेकंड ऑप्शन पे। और मैं आपको बता दूँ, मैं मोटी साइड से नहीं करूँगी इसको, बिल्कुल लास्ट मतलब लास्ट से जो सेकंड वाला होता है उससे करूँगी। और हमें इतना चाहिए कद्दूकस। और आप इसको ज़्यादा बारीक खाते हैं तो आप लास्ट वाले से भी कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि लास्ट में करना पड़ेगा क्योंकि हमें बहुत सारा सामान डालना है अपनी भुजिया में, तो ये मोटा आ जाएगा तो अजीब लगेगा। और आपको जैसा पसंद है मोटा भी कर सकते हैं। तो जो वॉइस जो है मैं लाइव ही दूंगी क्योंकि इतना टाइम नहीं है एडिटिंग करने का। तो क्योंकि आपको मैंने एक दिन पहले भुजिया की रेसिपी देनी है, तो क्योंकि कल होली है। तो कल होली है, तो भुजिया जो है आपको आज बना के दिखा रही हूँ मैं। तो हो सकता है मैं फटाफट जो भी होगा जल्दी से बना के आपसे शेयर करके अपलोड करती हूँ वीडियो। और आपको तो मुझसे बेहतर ही जानते होंगे, अच्छी बनाते होंगे। मेरे घर में तो इनकी फ्रेंड के जो वाइफ है, जो मेरी क्लोज है, मेरी मतलब रियल भाभी से मतलब बड़ी हैं, बढ़कर हैं, और वो मुझे सिस्टर की तरह प्यार करती है। उन्होंने मुझे पहले ही बना के भुजिया भेज दी है। तो प्लीज़ प्लीज़ आई लव यू नीलम भाभी, हैप्पी होली। तो मैं उनको बहुत मतलब अपना हमारा फैमिली की तरह है उनके साथ। कोई देखिए इतना बड़ी कर दीजिए, ठीक है। तो मैं करके मिलती हूँ, ऐसे वीडियो लंबी हो जाएगी। तो गाइस ये है मेरा सूखे नारियल का बुरादा जो मैंने कद्दूकस करके निकाल दिया। और ये देखिए मुझे इतना ही चाहिए था क्योंकि जितना ये बुरादा है उतनी मैं सूजी रोस्ट कर लूँगी उसी कढ़ाई में जिसमें खोया बनाया था। तो उसमें मैं सूजी को थोड़ा सा मतलब इतनी दिखा देती हूँ आपको कितने हिसाब से लेनी है, इतनी ही अंदाजे से। तो उतनी मैं रोस्ट कर लूँगी, जिसको भूनना कहते हैं। हल्की सी इसको जैसे हम भूनते हैं ना हलवा बनाने के लिए, ब्राउन होने तक उसको भून के ड्राई निकाल लेंगे। और उसके बाद उतनी ही चीनी ले लेंगे जितना ये बुरादा है, जितनी सूजी है, जितना खोया है। और उतनी हम, आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आपको लाइट मीठा पसंद है उतनी ही डाल सकते हैं। तो भूरा हो तो भूरा भी ले सकते हैं। बट मेरे पास, एक मिनट, थोड़ा कैमरे का हो रहा था, मेरे फिंगर आ गई थी लाइट के आगे। तो मैं बता दूं कि मैं कह रही थी कि मीठा जितना ज़्यादा पसंद है आप उस हिसाब से ले लीजिए। इतना तो हमारी घर की महिलाएं समझदार हैं, उनको पता ही होगा। और अगर आप लाइट पसंद करते हैं तो आप लाइट ले लीजिए। और मैं कुछ बनाऊंगी बिना चाशनी वाली गुजिया और चाशनी वाली गुजिया बनाऊंगी। तो चाशनी वाली मुझे पसंद है, मैं उतनी बना लूँगी। और आप बिना चाशनी वाली अब जितने दिन रखोगे उतनी चलती है। आप सूखे ड्राई मसाला, तो अब जो हम चाशनी वाली बनाएंगे उसको फ्रिज में रखना पड़ता है। बाकी इस बिना चाशनी वाली को हम बाहर एक कंटेनर में जो एयर टाइट कंटेनर हो तो उसमें रख भी रख सकते हैं। तो मुझे जितनी चाहिए मैं चाशनी वाली बना लूँगी। और हमारे मम्मी डैडी को, मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चों को मतलब ज़्यादा मीठा पसंद नहीं, मतलब जितनी चाशनी वाली पसंद नहीं है तो मैं उतनी बना लूँगी। बाकी थोड़ी सी चाशनी वाली बना के दिखाऊंगी। तो फिलहाल के लिए अभी गुजिया बनानी शुरू करती हूँ। यहाँ मेरे जो नारियल का बुरादा हो चुका है, सूजी रोस्ट कर लेते हैं, उसमें मिक्स करती जाऊँगी। साथ साथ अपने किशमिश बादाम भी कट करके डाल दूँगी। किशमिश को तो नहीं, खैर आप सोच रहे होगे, बादाम को कट करके डाल दूँगी। अब काजू भी डाल सकते हैं, तो किशमिश ऐसी डाल दूंगी मैं। खोया जो कल बनाया था वो थोड़ा जम गया होगा तो उसको भी कद्दूकस करके डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और चीनी, भूरे की बात करी थी तो भूरा डाल सकते हैं, और मेरे पास भूरा नहीं है तो मैं चीनी को पीस के भूरा बना लूँगी। और बस मिला के और एक साइड में आटा गूंद के रख दूंगी, आटा कह रही मैदा, तो मैदा गूंद के रख लूँगी। और जितनी मैदा एक्स्ट्रा ही गूंदूंगी, बच गया तो कोई बात नहीं, उसको कुछ और बन जाएगा। तो जितना हमारा ये जो हमने जो स्टफिंग बना रहे हैं अपनी गुजिया की, उसमें जितने पेड़े हम बना के बेलते जाएंगे। और सांचा तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, उसमें आपको बना के दिखाती जाऊंगी और इसको फ्राई करती जाऊंगी सिम गैस में, जैसे समोसे फ्राई किए थे। उसके बाद इसको निकाल देंगे और हमारी गुजिया तैयार है। और जब चाशनी वाली बनाऊंगी तो आपसे शेयर करूंगी। तो मिलते हैं किचन में। तो सबसे पहले हम इसको अपने इस वाले परात में ट्रांसफर कर लेंगे क्योंकि हमें इसमें मैदा गूंदने के लिए चाहिए। आ गया। घर का बना हुआ खोया हमारा, तो गुजिया कल ही बना देते हैं। तो खोया बनाना है भी, दिखाना भी जरूरी था, तो हम इसको मोटी साइड से
खोया फ्रेश बनाया है, बाहर निकला हुआ है, तो आप इसको क्रश करके भी ऐसे डाल सकते हैं। और कद्दूकस करेंगे तो अच्छा रहेगा, मिक्स इक्वल हो जाएगा। तो ये मैंने कल फ्रिज में रख दिया था, थोड़ा सा हार्ड हो गया था, फ्रीजर नहीं रखा था, फ्रिज में रखा तब भी देखो हार्ड हो गया था। सॉफ्ट जब थोड़ा बाहर निकल कर तब भी हल्का सॉफ्ट हो गया था, फिर मैंने इसको कद्दूकस कर लिया, इक्वल हो गया। अभी इसमें हम किस में ट्रांसफ़र करेंगे, अपने इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी मिक्स नहीं करना, बता दूंगी कब करना है। पिस्ता तो बिल्कुल मत डालना, से पिस्ता नमकीन होता है। आप गार्निश के लिए ऊपर चाशनी वाले जो गुजिया में डाल सकते हैं पिस्ता, गार्निश के लिए, बस इसके अंदर नहीं डालना ड्राई फ्रूट में। तो ये हमारा हो गया है। और सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, जो सूजी हम रोस्ट करेंगे, फ्राई करेंगे, वो गरम गरम नहीं डालनी इसमें, उसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। नॉर्मल टेम्परेचर पे होने के बाद तब मिक्स करेंगे इसको, क्योंकि जो चीनी और ये जो खोया है हमारा मेल्ट हो जाएगा साथ में, तो बनने से पहले ये जो हमारा स्टफिंग जो बना रहे हैं हम ख़राब हो जाएगी। तो ठंडी करके ही सूजी डालें। तो आइए मैदा गूंद लेते हैं। तो ये मैदा मेरे पास कुछ था, तो ये ठीक है, अभी मैंने मंगाया था भटूरों के लिए, तो मैंने मैदा ले लिया है। इसमें कुछ नमक और रिफाइंड वगैरह से गूंदने के डालते हैं ना, वो नहीं डालना है, इसको ड्राई ही पानी से गूंद लेना है, गुनगुने पानी से। और कुछ ये मैंने पैकेट मंगाया है, ये डालेंगे, खूब सारे बन जाएंगे इसमें। पानी मैंने गुनगुना कर लिया है, तो इसमें मैदे को गूंद लेंगे और बस बना लेंगे, इतना ही काफ़ी है। मैदा गूंद के रखना जरूरी है। सूजी भूनने से पहले मैदा गूंद के एक साइड रख दूंगी, फिर सूजी भूनूंगी। बिल्कुल टाइट गूंदना है, टाइट। जब आप बेलें, जो लोइयाँ बना के पूड़ी की तरह थोड़ा बेलते हैं ना, तो थोड़ा मोटा ही रखिए ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले तलते टाइम। और जब जैसे आपको लगता है, तो आप जैसे हम पलेथन यूज़ करते हैं ना, आप मैदा यूज़ करके उसको अपनी पीढ़ियों को बेल सकते हैं। इसका डो तैयार कर देंगे हम, मैदे का गूंद के टाइट टाइट गूंदना है। कुछ ज़्यादा ही टाइट हो तो आप रिफाइंड थोड़ा लगा के इससे पूड़ी बेलते हैं ना, वैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगता है, बस फटनी नहीं चाहिए। गाइस मैं आपको बता दूं कि स्लैब में मेरे को मुक्के नहीं मारे गए थे, तो नीचे बैठ के मैंने अच्छे से दोनों हाथ से इसको मुक्के मारे, तो ये देखिए आराम से
मुक्के मार के कितना अच्छा सही से हो गया, ऊपर स्लैब में नहीं मारे थे। और योगा करके तो मेरा हैंड ऐसा हो रहा है ना, ये वाला राइट वाला, तो मैंने गूंद दिया है। अब बच्चों की रोटी बनाने के बाद भुजिया बनाते हैं, ठीक है। तो गाइस आ गई है सूजी भूनने की बारी, और कढ़ाई को दिखाती हूँ, यहाँ साइड पे रख दी है मैंने, जिसमें खोया बनाया था वही रखी है। और ये है सूजी जो मेरे पे पहले थी। तो आपको बता दूँ, सूजी हमने अपने जो नारियल का बुरादा खोए के अकॉर्डिंग लेनी है, उससे कम लेनी है। तो ये देखो, ये सूजी पूरी साफ़ है मेरी। और कुछ मैंने ये पैकेट मंगाया है, तो इसको मिला लेंगे। नारियल बुरादे से कम लेनी है। चीनी का नहीं हमने देखना कि चीनी कितनी है, चीनी तो इनके हिसाब से होगी। तो ये तीनों चीज़ें, नारियल का बुरादा, खोया, सूजी, ये पहले इसको ठंडा करके डालना है। मैं दोबारा बोल रही थी, इसको ठंडा करके डालना है, गर्म में डालना है। इनको तीनों को मिलाने के बाद फिर उसका देखो क्वांटिटी कितनी डालनी है चीनी की, फिर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मुझे तो सूजी इतनी चाहिए, ठीक है ना। कढ़ाई रखी थी मेरे पास, अब बोलोगे रात को ऐसे ही रख दी, तो भाई मेरे को सारा काम इसी में करना था, तो कोई इशू नहीं है इसमें। खोया मेरा इसमें लगा है सारा, इसमें आ जाएगा। तो इसको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, हल्का और ठंडे होने देना, हल्का लाइट ब्राउन। आपको पता ही है कैसे हम हलवे के लिए करते हैं। बस इसको निकाल देंगे और इधर अपनी चीनी पीस लेंगे, किशमिश बादाम मिक्स कर लेंगे। और चाशनी में आप छोटी इलायची कूट के डाल सकते हो, और इसमें भी छोटी इलायची डाल सकते हो। तो अभी देखती हूँ, मैं चीनी के साथ ही पीस लूँगी छोटी इलायची। इसको दिखा के क्या बोर करना, आपको ब्राउन करके मिल। तो गाइस मुझे इतनी चाहिए, ज़्यादा लाल नहीं चाहिए। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, और यहाँ करते हैं अपना गैस स्टोव बंद। तो ज़्यादा इसलिए नहीं चाहिए, वैसे जितनी चाहिए थी ब्राउन कर ली मैंने, ज़्यादा इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि जब हम तलेंगे अपनी गुजिया को तो उसमें ही पक जाएगी और फ्राई हो जाएगी, जैसे कि समोसे फ्राई होते हैं। तो साथ में अंदर की स्टफिंग भी फ्राई हो जाएगी। बस इसको हिला कर ठंडा कर दूँगी, गैस स्टोव बंद है। तब तक की क्या करेंगे, हम चीनी पीस लेंगे अपनी। ये रहे हमारी किशमिश, जिसका महत्वपूर्ण रोल है, तो इसमें डाल देंगे। और ये पिस्ता है जो बाद में चाहिए हमारे को, बादाम जितने चाहिए इसको क्या करूँगी मैं, ग्राइंडर में पीस लूँगी, चॉपिंग नहीं करूँगी, मोटे मोटे आएंगे पीस। तो जैसे कि ये मैंने नारियल का बुरादा किया है वैसे ही इसको कर लेंगे। तो इसको चॉपर कर लेंगे, इसको भी डाल देंगे, चीनी पीस भी साथ डाल देंगे। जब तक हमारी सूजी ठंडी हो रही है, इसको मिक्स कर लेंगे। ये रहे हमारे चॉप किए बादाम। अब चॉप करते हुए क्या दिखाऊँ आपको मैं, तो मिक्स कर लेंगे इसमें। और चीनी तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ जितनी मेरे को चाहिए, तो इसको पीस लूँगी और पीस के मिलती हूँ आपको, क्योंकि आपको पता है मेरे पास ट्राइपॉड टूट रखा है, तो मैं आपको वीडियो दिखाती जा रही हूँ जो जो सामान चाहिए। ज़्यादा मतलब जैसे भूरा होता है ना वैसे बारीक पीस लेना है। और आपको बता दूँ, बिना खोए के भी गुजिया बनती है। जिन लोगों को खोया नहीं पसंद है, खोया के मतलब हैवी, जिनको नहीं हैवी पसंद है गुजिया, वो बिना खोए के बना सकते हैं। तो जैसे कि खोया को हटा के बाकी सब मिक्स करके आप बना सकते हैं, और बिना चाशनी के बना सकते हैं। जो चाशनी में डिप करके बनती है ना चाशनी वाली, उसके बगैर भी बना सकते हैं, बिना खोए के बना सकते हैं। अंदर स्टफिंग ड्राई रख के, जैसे नारियल का बुरादा हो गया, और किशमिश बादाम और चीनी और सूजी, इसको ड्राई डाल के स्टफिंग में, और आप उसको ऐसे गुजिया बना सकते हैं। ये आपका ऑप्शनल है कि आप कैसे पसंद करते हैं। ये मैंने चीनी पीस के भूरा बना के डाल दिया इसमें, और बाकी की चीनी पीस के मिक्स करके सूजी के साथ मिलते हैं। ये बन गया चीनी का भूरा, बन गया ना चीनी का भूरा। अब हमारी सूजी को देखते हैं, ठंडी हो गई।
तो ये सूजी मैंने पंखे के नीचे ठंडी होने की रखी थी। अब ये बोलोगे इसके अंदर ब्लैक ब्लैक क्या है? ये ब्लैक नहीं है, ये जो हमारा खोया कल का था थोड़ा छूट के गिर गया इसके अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी गुजिया बन जाएगी फर्स्ट क्लास। तो हाथ ला के देख लेते हैं, ठंडी हो चुकी है, मिक्स कर लेंगे और तब तक की कढ़ाई पे अपना रिफाइंड चढ़ा देते हैं, सूजी मिक्स करते हैं अच्छी तरह। अब पहले हमने मिक्स नहीं किया ना कुछ भी, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अपना जो भी हमने स्टफिंग बनाई है अच्छे से पूरे प्रॉपर इक्वल मिक्स कर लेंगे। उसको मिक्स करने के बाद तो जो लोइयाँ बनाएंगे थोड़ी बड़ी बड़ी मोटी मोटी बनाएंगे और एक्स्ट्रा ही बेलेंगे, ताकि जो सांचे से बाहर निकल के एक्स्ट्रा मैदा निकाल लें। यहाँ हमने अपने सारे जो स्टफिंग के लिए जो क्या करा था, हमने पहले हमने किया था नारियल कद्दूकस, जो सूखा नारियल होता है उसका बुरादा बनाया था। उसके बाद हमने इसमें क्या करा था, वो ऑप्शन करके एक एक करके हमारी सूजी मिक्स, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ठंडी हो चुकी है हमारी सूजी, खोया भी मिक्स हो रखा है, किशमिश भी हो रखी है, बादाम भी हो रखे हैं, चीनी भी होगी, सूजी भी हो गई। आप बादाम भी डाल सकते हैं, और बिना, आपको जैसे कि बताया मैंने, आप खोए के बगैर भी बना सकते हैं। कई बार लोग हैवी पसंद नहीं करते, तो बस, और बिना चाशनी के बना सकते हैं, ऑप्शनल है। और इस बात को बार बोलूँगी, भाई औरत के हाथ में हो खाना बनाना तो क्या मुश्किल है किसी को खिलाना, अपने आप में डालो बन गया ना। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कढ़ाई में रिफाइंड रखेंगे, जैसे हमने बनाए थे, क्या बनाए थे, समोसे, वैसे सेम गैस में अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे और खुले खुले अखबार में फैला के अपनी की गुजिया को निकालते हैं, और निकाल के आपको दिखाते हैं, और थोड़ा ठंडा होने के लिए रखने के लिए। जब चाशनी में डालेंगे, चाशनी वाली बनाने के लिए, तो तब भी हमने ठंडी डालनी है गुजिया। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि हमने पहले कोई भी जैसे खोया, चीनी, सूजी, मैं ये सब हमने अच्छे से मिक्स नहीं किया था, ऐसे ही डालते जा रहे थे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। मेरे को लगता है इसमें तो कितनी हमारी गुजिया बन जाएगी, और मेरे को अपना मैदा कम लग रहा है, कोई बात नहीं। हम जब बच जाए अपनी स्टफिंग तो एक कंटेनर में भर के रख लेंगे, और जब हमें चाहिए होगा किसी और चीज़ में डाल लेंगे, या अपने मैदा के दोबारा गुजिया बना सकते हैं। तो मिलते हैं इसको मिक्स करने के बाद। तो गाइस, ये होगी अच्छे से मिक्स हमारी स्टफिंग। अब बनाना शुरू करेंगे अपनी गुजिया, जो बहुत देर से, कल से मैं इसका वेट कर रही हूँ। हमारी स्टफिंग बन के तैयार हो गई है। अच्छे से इसको मिक्स कर दिया ताकि सारी चीज़ें एक जैसी इक्वल मिक्स हो जाएं। उसके बाद आपको रिफाइंड रख के और बेल के दिखाती हूँ। सिंपल ही है, आजकल सांचा आता है, बस स्टफिंग भरो, सांचे की सहायता से बनाओ, और इसमें कढ़ाई में सिम गैस में फ्राई करते जाओ। ज़्यादा काली नहीं करनी है, सुन लो पहले, हल्की लाइट ब्राउन करनी है, ठीक है। सिम गैस में बनाएंगे ताकि अंदर से पक जाए और बाहर से भी। साफ है हमारी जगह ये देखिए, इतना पेड़ ले लिया, ये सांचा है, इतनी पूड़ी का साइज बनाते हैं हम। इससे थोड़ा एक्स्ट्रा बनाना है, एक्स्ट्रा जो बाहर निकले। चले एक बना के देख लेते हैं। ज़्यादा मोटी भी ना हो, ज़्यादा पतली भी ना हो। ठीक है, ये रहा हमारा सांचा। तो ये मेरा रिफाइंड मैंने थोड़ा सा ले लिया, किस लिए लिया है, ताकि सांचे में जो छुड़ाते टाइम हमें दिक्कत ना हो। ये हमारा जो है मैदा क्या करा हमने,
अपने सांचे के ऊपर रख लेंगे, थोड़ा बाहर एक्स्ट्रा ही निकाल के, ठीक है ना। और एक साइड स्टफिंग भरेंगे, जैसे 2 बीच में आ रही ना जगह, एक साइड भरेंगे। आपको जैसा लगता है वैसे कर लीजिए। अब क्या करेंगे हम, मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ रखूँगी, मतलब प्रात के ऊपर ही करूँगी, जो गिरना होगा एक्स्ट्रा गिर जाएगा। तो इसको बंद कर देंगे प्रेस करके, इसको बंद कर दिया, जोर से चारों तरफ दबा देंगे। ये देखिए, हो गया ना। अब एक्स्ट्रा जो मैदा है हम ऐसे करके निकाल लेंगे, इसको बेल लेंगे बाद में कोई। तो ये देखिए, यहाँ जो मैं देख रही हूँ चीज़, रिफाइंड ला के देखा था ना मैंने। अब मैं यहाँ सूखा मैदा लूँगी, क्योंकि ये मुझे लग रहा है मैदा मेरा थोड़ा सा ढीला गुद्दा है। तो मैं क्या करूँगी, इसको अभी इसको वापस खाली कर देती हूँ और मैदा लगा के करती हूँ। मैदा मेरा सूखा, ये हमने ले लिया मैदा चारों तरफ। ये हमारा फेल नहीं होने देंगे भैया, ज़्यादा नहीं भरनी स्टफिंग, जितनी सांचे के अंदर आ जाए। ये लिया, ये खोला हमने एक साइड से, तो धीरे से निकालेंगे। ये हमारा एक गुजिया रेडी है, दूसरी तैयार करेंगे। और ये जो थोड़ा सा निकल के उठा लेती हूँ, तो गुजिया मेरी रेडी है। मैदा लगाया मैंने, अच्छे से बेलती जाऊंगी मैं। थोड़ी मोटी ही बेली है मैंने। ये रखा सांचा अपना, इसको प्रेस किया, जोर से अच्छे से दबा लेंगे चारों साइड से। जिसका डिज़ाइन बनाना कट को अच्छे से दबा लेंगे। अब जो है इसको एक्स्ट्रा को निकाल लेंगे, धीरे से खोलेंगे और ऐसे करके अपने गुजिया को हल्का सा, परफेक्ट। तो भाई, जहाँ मैंने क्या आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपको थोड़ा ज़्यादा मोटा लगे मैदा तो आप रिफाइंड का सहारा ले सकते हैं, जहाँ पतला लगे तो आप जैसे प्लेथन की तरह हमने मैदे को लगाना है, जैसे प्लेथन लगाते हैं ना रोटी के लिए, ऐसे लगाना है। और परफेक्ट देखो,
इसको मैं नीचे प्रेस करके सेक लूँगी और ये देखिए क्या परफेक्ट बनी है। तो मैं पहले 3-4 बेल के आपको फिर सेक के दिखाती हूँ। कितना बड़ा पेड़ा लिया मैंने, क्योंकि मुझे पता है एक्स्ट्रा निकल जाना है बाहर इसका। चारों तरफ से लगाया, इसको रखा बीच में, ये देखिए ये हमारी स्टफिंग। फिर ये देखिए ऐसे करके फिंगर की सहायता से देखो कैसे हमने बंद किया इसका, दोनों साइड से मुंह बंद कर दिया। एक्स्ट्रा स्टफिंग है, इसको झाड़ देंगे और इसको दबा देंगे एक्स्ट्रा चारों तरफ से। एक्स्ट्रा निकाल दिए मैदा, इसको यहाँ से थोड़ा और कट कर देंगे। निकाल दिए मैदा, धीरे से खोल लें, धीरे से हल्का सा, जैसे इसको हल्का यहाँ से छुड़ाया, परफेक्ट। इसी को लेती जाऊंगी मैं बार बार। सारी ऐसी बेल के आपसे मिलती हूँ तलते टाइम। एक और बना के आपको दिखा दूँ मैं। हमने ज़्यादा बड़ा ही बाहर फैला के लेना है। मैं देखो अब मैं अकेली बनाने वाली हूँ तो इसलिए थोड़ा लग रहा ना, तो 2-3 बंदे हो ना और 2-3 साँचे लेके, और ज़्यादा महंगे नहीं, 10-10 रुपये के साँचे हैं। अपना बनाया सासा फटाफट, जो गुजिया बन गई, सेकते गए तलते गए अपना जैसे भी। ये दोनों साइड से हमने अपने सांचे को प्रेस किया, मतलब बंद किया। हाँ, तो ये देखिए चारों तरफ मैंने प्रेस किया। आपको लग रहा बड़ा पेड़ा ले रही है ये, तो बना छोटी। मैं बता दूँ ये एक्स्ट्रा निकालने के लिए होता है, ताकि सांचे से बाहर हम इसको निकाल लें। रखा, धीरे से खोला, हल्के हाथ से बीच में से उठाना है, हल्के हाथ से, डिज़ाइन से मत उठाना, बीच में से उठाया। हमारी स्टफिंग पूरी भरी हुई है, ये देखिए परफेक्ट। और प्रेस करते तो ध्यान रखें अच्छे से प्रेस होना चाहिए। मुझे कोई जैसे गलती हुई मेरे से, कोई ना, इसको ठीक कर लेंगे। और एक चीज़ आपको बता दूँ, जैसे फट जाती है तो आप सोचोगे सांचे में दोबारा डाल के ठीक कर लूँ, तो मेरे को बताऊँ इसके लिए भी थोड़ा सा चाहिए कि जैसे मैंने समूह से प्रेस करके आगे से बनाए थे ना डिज़ाइन के तौर पे, तो हम इसको वापस रखेंगे नीचे जो फटकी है, तो हम इसको फोक की सहायता से आगे जो हिस्सा खुल चुका है इसको ऐसे करेंगे, ये इसका मुंह बंद करने के लिए। ये देखिए फर्स्ट क्लास, ये देखिए ताकि इसका मुंह बंद हो जाए और ये परफेक्टली ठीक हो जाए।
मैंने क्या करा था, इसको सांचे को ऐसे रख के कर दिया था। तो यहाँ स्टफिंग जब खुद ना करछी से ज़्यादा भरी तो मैं चम्मच की सहायता से भरूँगी और एक साइड ही भरूँगी। एक साइड भरा और दोनों इसको बंद कर दिया दोनों तरफ से। ये एक्स्ट्रा निकाल दिया, धीरे से खोला, बीच में से उठाया, परफेक्ट। सेम रिपीट।
गैस पहले बाद में बनाऊंगी आपको, ताकि अच्छे से गर्म हो रहा है मेरा। एक एक करके अपनी गुजिया डालेंगे। फटी नहीं होनी चाहिए, पता कि चाशनी सारी निकल जाएगी। सिम गैस में बनानी है। ये देखिए चार ही सेकूंगी मैं पहले। एक और सी जगह है डाल दूँ, लालच आ रहा है कि डाल ही दूँ। ये ऐसे पता है कि इसका डिज़ाइन बना होता है ना, वो ख़राब ना होता है, बस चक्कर ये ऐसे फ्राई करेंगे।
और तेज़ कर ली है और अच्छे से जो भी है उसको निकाल लेंगे हम। तो बस बन गई हमारी गुजिया। अभी मैंने अपने हस्बैंड से बात की, वो कह रहे ड्राई बना ले सारी। तो एक दो आपको दिखाने के लिए मैं चाशनी वाली बना लूँगी। और दूसरा ये है कि देखो ये कितनी ब्राउन होगी, देखो मैं इसका ब्राउन सिम कर लेती हूँ। तो मैं ये कह रही थी क्या अगर मैं दिखाऊँ भी ना तो देखो आप समझदार हो, जैसे जलेबी की चाशनी बनाते हैं उसमें जलेबी डिप की और बाहर छन्नी में रख देते हैं और बस वैसे ही करना है। और दूसरा तो ये मैंने तेज़ गैस करके सेक ली है और मेरे हस्बैंड से मेरी बात हुई तो वो कह रहे सारे ड्राई। तो एक दो मैं आपको चाशनी वाली बना के दिखाऊंगी। कुछ नहीं करना, सिंपल है कि जैसे हम चाशनी गाड़ी गाड़ी मारते हैं जलेबी। इस पार आ गए ट्यूशन से, कहना मम्मा मेरे को रोटी नहीं खानी। तो ये सांचे से मैं बना रही थी, इसको सिखा दिया एक बार और एक बार सिखाओ तो सीख जाता है। और ये दो लेकर आया, पिंक कलर आ रहा है पर इसको ऑरेंज को पिंक कलर आ रहा है। देख तो फ़ोन का क्या करूँ गाइस, ये ऑरेंज कलर का है, पिंक कलर आ रहा है। तो ये दो सांचे लाया कि मम्मी मैं आपको फटाफट बिलवा दूँगा जल्दी से। और बहुत छोटा साइज़ बन रहा है इसका, बहुत छोटा साइज़। तो कह रहा लगा हुआ कभी इससे बना रहे हैं कभी उससे बना रहे हैं, देखते हैं। और यहाँ मैं तो वही हूँ और यहाँ मेरी गुजिया बन चुकी है। कैसी लगी बताना। देखो गाइस आप तो हो समझदार, मेरे फैमिली मेम्बर, मेरे घर के सदस्य, यूट्यूबर मेरे। तो मैं ये कह रही थी कि अगर बाई चांस मैं आपको ना दिखाऊं चाशनी वाली तो क्या करना है, सिंपल जलेबी की जैसे गाढ़ी गाढ़ी चाशनी बनती है ना, आप बना के उसको ठंडा कर लें। ज़्यादा ही नहीं ठंडा करना, हल्का कोसा कोसा होता है वो चाशनी को कर लें। और जितनी आपको चाशनी वाली चाहिए आपकी गुजिया, उसमें डिप करके अच्छे से दोनों साइड से डिप करके छन्नी होती है ऊपर जाली में आपको दिखाती हूँ, तो उसमें आप रख लें और एक्स्ट्रा जो उसी के ऊपर रख लें ताकि चाशनी निकल जाए एक्स्ट्रा। और जो आपका बारीक बारीक पिस्ता कटा हुआ है वो चिपकी हुई चीनी पे अच्छा सा ऊपर से आप डाल दें और आपकी चाशनी वाली जो है आपकी जो गुजिया तैयार है। बस सिंपल इतना ही करना है आपने। गया है झूले झूलने, नीचे झूले वाला है, छोटा मेरा बच्चा है, खुश रहे। होली का दिन है, बच्चे सारे खुश रहने चाहिए। तो दिखाती हूँ आपको, आवाज़ नहीं मारूंगी इसको मैं, सारा ध्यान इधर हो जाएगा, गिरने का डर रहेगा। ये मेरा कबीर खाना भिगोते हुए डॉगी का। सभी कहाँ है? सभी अभी मैंने वीडियो अपलोड करी है वो है ट्यूसडे एंड वेडनेसडे की। तो आज है जैसे कि थर्सडे और कल फ्राइडे की होली है, तो आज मेरी गुजिया बन गई है। तो अभी की मैं वीडियो डालूंगी और आज ही डालूंगी, होली की जो गुजिया की रेसिपी आपसे शेयर करनी थी। तो सॉरी उस चीज़ के लिए थोड़ा लेट हो गया। और अब बताना मेरी गुजिया कैसे लगी, तो फिर कभी मैं आपसे चाशनी की अपनी गुजिया की रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत थक चुकी हूँ। मुझे बनाने हैं भल्ले, और भल्ले बनाने के बाद अपने कल पता आपको कि मैं फ्राइडे को खटाई को हाथ नहीं लगाऊंगी। तो जो भी खटाई का जो भी मेरा खटाई से रिलेटिव जो भी है वो मैं रात को ही तैयारी कर लूँगी। तो कल तो फ्री हो जाऊँगी। तो कल के लिए हैप्पी होली मेरे परिवार की तरफ से आप सबको। आप लोग भी मेरा परिवार हो, तो मेरे परिवार के ओर से आप सबको हैप्पी 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 होली। तो आज छोटी होली है, तो जो बनाते हैं उन्होंने बनाई होगी, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बट हमारे में रिवाज नहीं है। तो देखते हैं, अभी दिखाती हूँ गुजिया मेरी कितनी बन चुकी है। आप मानोगे नहीं, मेरी गुजिया मुझे तो मैं लाती हूँ रेडीमेड, आती सब कुछ है पर मैं लाती हूँ रेडीमेड। पहले बनाती थी कभी तो रेडीमेड लाती हूँ, तो 1-1.5 किलो अपने हिसाब से ले आई, फिर भी बच जाती थी।
अब जो मैंने बनाया, अब जो मैंने स्टफिंग के लिए जो अपना, आपको पता है नारियल का बुरादा वगैरह सब मिक्स करके जो बनाया है वो कितना सारा बच गया, उसमें भी 1.5-2 किलो बन जाएगी अभी। और अभी मेरे को लगा लो, आप बताना कितने किलो होगी, मेरे हिसाब से 3-4 किलो तो बन चुकी है। तो आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कुछ अभी की ये, क्योंकि मैदा ख़त्म हो चुका है, कुछ मेरे पास पहले था और 1 किलो जितना मैदा मैंने गूंद लिया था, उन सबको मिला के ये भी जो बनी है गुजिया। और मैदा में और ला सकते, बट लाने को कोई फ़ायदा नहीं है कि इतनी नहीं चाहिए मुझे गुजिया, जितनी चाहिए हो जाएगी। और अभी देखिए 1-1.5 किलो बन जाएगी, अभी इसमें काम आ जाएगी, किसी चीज़ में भी काम आ जाएगा ये। और ये गुजिया नीचे तक मेरा कंटेनर है, अब दिखा दिए, देखिए आपके हिसाब से कितना होगा ये। और जो तली हुई हैं वो भी डाल दूँगी तो यहाँ तक तो आ ही जाएगी, नीचे तक पूरी भरी हुई है। गुजिया, चाशनी वाली गुजिया जो है सिंपल है, जैसे कि मैंने आपको बताया साथ ही साथ, और वो बहुत सिंपल है। जैसे जलेबियाँ बनाते हैं ना, मैं दोबारा आपको बता देती हूँ। आप गाढ़ी चाशनी बना लें, जितनी आपको चाहिए चाशनी वाली गुजिया, आप गाढ़ी चाशनी बना दीजिए। और मतलब 3-4 तार की जो होती है ना, तार आपको पता होगा, जो चाशनी बनाते हैं उनको पता है। जैसे एक बार आप ऐसे करोगे तो लेस पतली जैसे गिरेगी तो अभी हमारी चाशनी बनी नहीं। 1 तार, 2 तार, 3 तार, 4 तार जैसे गिरेगी तो हमारी चाशनी तैयार है गाढ़ी गाढ़ी। तो उसमें जैसे मेरी ये बन चुकी है गुजिया, ठंडी हो चुकी है, तो आप इसको जितनी चाहिए डिप करके, छन्नी आती है ना, छेद वाली छन्नी हो जो कोई भी, आप उसमें रख लीजिए, चाशनी में डिप करके दोनों तरफ से उसमें रखते जाइए अलग अलग करके। और उसके बाद और गर्म चाशनी में नहीं डालनी है चाशनी, जैसे बन जाए उसको बंद कर दो, चाशनी ठंडी हो जाए तो हल्की हल्की गुनगुनी रह जाती है ना, हल्की हल्की, जिसमें आपका हाथ डिप हो जाए, तो उस चाशनी में दोनों तरफ डिप कर दो। और जो छेद वाली छन्नी है उसमें अपनी गुजिया फैला दो। और आपके जो पिस्ते हैं वो आप उसको कट करके बारीक चॉप किया हुआ ऐसे डेकोरेट के तौर पे इसको ऊपर कर दीजिए, और गीली गीली चाशनी में वो हमारे पिस्ते चिपक जाएंगे। तो वाह, क्या बन गई हमारी, क्या बन गई चाशनी वाली क्या बोलते हैं गुजिया, मैं तो दोबारा भूल जाती हूँ। तो चाशनी वाली गुजिया। और पिस्ता मैं आपको बता दूँ कि आप पहले ना डालें किसी भी मीठी चीज़ में, क्योंकि पिस्ते में नमक होता है ऑलरेडी। तो पिस्ता जो बस डेकोरेट के तौर पे सही रहता है, बारीक बारीक कटा हुआ। बड़ा पहले डालोगे तो हमारी मीठी जो चीज़ है वो नमकीन हो जाएगी, तो टेस्ट थोड़ा ख़राब हो जाएगा, तो पहले ना डालें। तो कल का वीडियो का एंड मेरा नहीं हुआ था, तो कल का वीडियो का एंड अभी करते हैं। और मेरे परिवार की तरफ दोबारा बोलती हूँ हैप्पी होली, मेरे परिवार की तरफ से आप सब मेरे परिवार को हैप्पी होली। तो इस वीडियो का ही एंड करेंगे, कल मिलते हैं होली के साथ। तो बाय बाय, गुड नाइट, बाय। तो गाइस ये देखो पीछे क्या हाल हो रहा है, ये इनके बच्चों की टी-शर्टें कल के लिए बन के आई हैं होली की, कल पहनेंगे। तो कल पहनेंगे तो दिखाऊंगी मैं उनको। और मैं भी कुछ सोच रही हूँ कि वाइट कुर्ता डाल लूँ, एक्चुअली मैं वाइट पसंद नहीं करती, तो वाइट जो कुर्ता मैंने आज तक नहीं पहना, उसका मैं मतलब मेरा दिल भी नहीं करता वाइट वो कुर्ता पहनने का। तो मैं सोच रही हूँ कि उसको कल निकाल के गंदा करके करें। और ये देखिए पीछे हालत अभी संभालती हूँ, जो बच्चे, जहाँ मैं तो अपने किचन में लगी हुई थी, तो बच्चों ने जहाँ जहाँ सामान खिलाया ऐसे ही पड़ा हुआ है, खेल रहे थे अपना होली गली में जाके। और मैं अब किचन संभाल लूँगी, भल्ले बनाऊँगी। तो मैं आपको बता दूँ कि बेटा कह रहा है छोटा वाला, मम्मा वो ना गीली वाली जो होती है ना, सॉफ्ट वो ना आपने वो नहीं बनाई आप गुजिया। तो मैंने कहा, मैंने देखो पापा ने ड्राई कहा था और इसको हम स्टोर करके अच्छे से रख सकते हैं। तो कह रहा है कि मम्मा मेरे को वो बना दो। अब मैं सोच रही हूँ उसके लिए बना लूँ, ईजी है। एक तरफ मैं जब भल्ले बनाऊँगी, एक तरफ चाशनी बना लेती हूँ। और भल्ले की रेसिपी आपसे क्या शेयर करूँ, आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो अभी बस उसके लिए मैं थोड़ी सी, जितनी वो खाएगा मैं बना लेती हूँ, आप इसी बहाने आपके साथ वो शेयर कर लूँगी। तो कल मिलते हैं आपको चाशनी वाली जो गुजिया बना के। गाइस यहाँ मैंने चाशनी के लिए पानी चढ़ा दिया है, 1 से 1.5 कटोरी मैंने चीनी डाल दी है, पानी ज़्यादा नहीं भरूँगी। मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दिया है, और चीनी में 1 से 1.5 कटोरी डाल चुकी हूँ। मैं दिखा नहीं पाई आपको, तो उसमें 1 से 1.5 गिलास मैंने पानी डाल दिया है। और इसको 3-4 तार जो होती है चाशनी की गाढ़ी गाढ़ी बनानी है मैंने। तो चीनी घुल चुकी है अच्छे से, और घुल जाएगी तो आपको दिखाती जाऊंगी साथ साथ।
और ये देखिए गाइस, यहाँ चीनी मेरी घुल चुकी है और आपको मैं चाशनी की तार दिखाती हूँ। 1 2 3 4 ये बूंदे गिर रही है ना पानी में, तो इसका मतलब ये तार होती है। तो जब गाढ़ी हो जाएगी इसी को देखना है हमने, इसी को तार कहते हैं। और साथ के भल्ले की तैयारी दिखा रही, तो सब सामान डाल चुकी। भल्ले को फेंट के अच्छे से, मतलब अपने दाल को भल्ले बना लूँगी। और यहाँ मैं चाशनी की वो दिखा रही तार में, और वहाँ साथ में गुजिया पड़ी है, इसी गुजिया को डिप कर लेंगे। ये इतनी ही मुझे गुजिया चाहिए चाशनी वाली। और ये मेरा पिस्ता, इसको छिल के अच्छे से बारीक चॉप कर लूँगी मैं। तो आपको चॉप करके मिलती हूँ। तो यहाँ मैंने भी पिस्ता छिल के अच्छा जितना चाहिए उतना बारीक मैंने पिस्ता ले लिया, बारीक कर लिया चॉप। और यहाँ मेरी चाशनी जो बन चुकी है। और ये देखिए बिल्कुल 4 तार जो होती है, बिल्कुल जितनी चाहिए मुझे गाढ़ी गाढ़ी उस हिसाब से आप देख ली जितनी आपको चाहिए। मोटी परत हो जाती नहीं, चीनी की ज़्यादा मेरे को नहीं चाहिए, तो मेरे को जितनी चाहिए थी 3 से 4 मैंने तार बना ली। और गैस स्टोव बंद कर दिया है मैंने। और ये देखिए इसको मैं ठंडा होने दूंगी, और इस जब ठंडा होने के 15 मिनट तक इस गुजिया को इसमें डीप कर दूंगी। तो गाइज़ ये देखिए मैं फिंगर से सहायता से देख लेती हूँ कि कितनी गुनगुनी रह गई है। तो गैस स्टोव बंद करने के बाद इसको चाशनी को ठंडा होने देंगे। ज़्यादा नहीं ठंडा होने देना, हल्का गुनगुना जो होता है वैसे रहने देंगे। ठंडा हो जाए मतलब गुनगुना रहने देंगे। और अपनी एक एक करके चाशनी में ये अपनी गुजिया डाल देंगे। और गुजिया जो इसमें 15 से 20 मिनट तक डीप कर लेंगे अपनी गुजिया को। तो मैं आपको बता दूं कि गुजिया जो है ना, अब इसमें जब डीप करें तो पहले अपनी गैस स्टोव बंद कर लें और ठंडी कर लें चाशनी को। गुनगुनी जब चाशनी रह जाए तब डीप करें। ऐसा ना हो कि गैस जलती रहे और गुजिया की सब्जी बन जाए, तो ऐसा मत कुछ करना। तो ये सारी गुजिया मैं एक एक करके इसमें डाल दूंगी और 15 से 20 मिनट तक इसको डीप रहने दूंगी इसी चाशनी में, ताकि सॉफ्ट हो जाए, चाशनी इसके अंदर चली जाए। और वैसे भी हमारी चाशनी गुजिया के अंदर चीनी है जो हमने बनाया था भूरा, और बाकी बाहर से भी डीप हो जाएगी, मीठी हो जाएगी। और साथ ही मेरे भल्ले फ्राई हो रहे हैं, और साथ में मैंने अपनी गुजिया डीप करके रख ली है। और आपको ये देखो मैं एक एक करके नीचे से चाशनी निकाल के ऊपर एक एक सब गुजिया में डालती जाऊंगी। इसी 15 से 20 मिनट के जो बीच में मैंने चाशनी में जो अपनी गुजिया भिगोई है, डीप करके रखी सॉरी, तो उसी के बीच में मैं साजत करछी से नीचे से चाशनी निकाल के ऊपर वाली गुजिया में डालती जाऊँ। 15 से 20 मिनट तक जो मैंने इसमें गुजिया भिगोई, इसमें एक एक करके चाशनी डालती जाऊंगी एक एक करके बीच में आते आते, मतलब जब तक नीचे डीप रहेगी ये इस एक साइड की गुजिया, तो नीचे से मैं एक एक करके इसी के बीच में 15 से 20 मिनट तक ऐसी ही चाशनी डालती जाऊंगी ऊपर से। और जब नीचे की नम हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, तो गुजिया को पलट के फिर मैं उस जैसे अभी कर रही हूँ वो रिपीट दोबारा करूँगी। चाशनी ऊपर डालती जाऊंगी, मतलब पलट के अपनी गुजिया को, और उस बैक साइड में जिस तरह अब चाशनी डाल रही हूँ उसी तरह मैं अपनी गुजिया में चाशनी को डालती जाऊंगी। ऐसे ही डीप हो जाएगी, 15 से 20 मिनट तक अच्छे से डीप हो जाएगी। तो सर्विंग बोर्ड में आप जो है बॉल में डाल देना, मैं तो एक साथ ऐसी करूँगी। तो यहाँ मैंने पिस्ता दिखा रही हूँ डेकोरेट के लिए। तो मैं ये साथ ही मेरे भल्ले फ्राई हो रहे हैं, और भल्ले की रेसिपी क्या शेयर करूं, पहले कर चुकी हूं, तो भल्ले तल के रख लूँगी और सुबह बना लेंगे भल्ले। तो यहाँ पर जो 15 से 20 मिनट तक मेरी जो गुजिया भीगी हुई है, तो मैं जैसे बता रही थी कि आप छन्नी में निकाल सकते हैं। मेरे को तो भाई मैं थकी पड़ी, तो मैंने क्या करा, शॉर्टकट ही अपने बाउल में डाल के रख दिया। जितनी मतलब एक एक करके निचोड़ के मैं सर्विंग बाउल में डालती जाऊंगी अपनी गुजिया को। और आप छन्नी में रख सकते हैं, तो बाहर रखूँ कीड़ियाँ आ जाएंगी। तो यहाँ पर जो है इतना टाइम नहीं है ना, पहले बनाती तो मैं शायद कर लेती। तो ये गुजिया मेरी डीप हो चुकी है, मैंने एक साइड की पलट दी है, उसमें वैसी चाशनी डाल दी है। यहाँ भल्ले मेरे सीख रहे हैं, और ये सीख चुके हैं, तल चुके हैं सॉरी। तो ये बाकी के 5 रह गए थे, ये तल रहे हैं। और ये मेरी गुजिया डीप हो चुकी है, मैंने पलट के वैसे ही चाशनी रिपीट ऐसी की है, और अच्छे से चाशनी भीग चुके हैं भल्ले। अब मैं इसको सर्विंग बाउल में डाल लूँगी, ताकि सुबह मैं अपने मैंने थोड़ा 2 मिनट के लिए इसको फ्रीजर में रख लूँगी ताकि जम जाए चीनी। फिर उसके बाद मैं फ्रीज में रख दूँगी, फ्रीजर से हटा के, और सुबह वैसे ही सर्व करे हुए निकाल के अपने सर्व कर लेंगे, खा लेंगे, और आगे के आगे रख लेंगे। तो मेरी चाशनी वाली बन गई है गुजिया, और एक एक करके मैं निकालती जाऊंगी अपने सर्विंग बोल में। मैं छन्नी में भी कर सकती थी, बट इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैं पहले नहीं बना रही, मैं एक दिन पहले बना रही हूँ। अगर रात वैसी हो चुकी है, अगर बाहर रखूँगी तो कीड़ियाँ जैसे मीठे में आ जाती हैं, तो बाहर फिर मैं छन्नी से निकाल के सर्विंग में डालूँ, दो तरफ काम बढ़े।
तो ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तो मैं एक एक करके अपनी जो चाशनी से अपनी गुजिया निकाल रही हूँ। साथ ही मैं इसको पिस्ते से डेकोरेट कर लूँगी, गार्निश कर लूँगी, डेकोरेट कह रही हूँ, गार्निश कर लूँगी। और सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी कि मैं आपको गुजिया की रेसिपी 12 बजे अपलोड करके दे रही हूँ। मैंने कोशिश तो पूरी की थी और मैं अपनी सुबह से मेहनत भी कर रही थी, रिकॉर्डिंग भी कर रही थी, बट अपलोडिंग मैं खुद कर रही हूँ। बेटा सो चुका, थका हुआ आज होली खेल के, तो बस अब जाके फ्री होके अपलोड कर रही हूँ। तो आप मुझे यकीन, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी इस बात को समझेंगे। तो क्योंकि आपको पता है कि देखो, घर में अगर करने वाला और बना भी रहा है और वीडियो भी बना रहा है अपलोड, तो प्लीज़ मेरी इस बात को समझना। तो मैंने इसको पिस्ते से गार्निश कर लिया, फिर बाकी के ऊपर लगा लूँगी, फिर पिस्ते से गार्निश कर लूँगी। और मेरी जो चाशनी वाली गुजिया तैयार है आपको दिखाने के लिए। आपके लिए व्लॉगिंग मैंने करनी थी, उसके बाद मैंने मना किया, बेटे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर मैंने बनाई, तो इसी बहाने आपसे शेयर कर पाई। तो मैं चाहती, मेरे से अच्छे बेहतर पहले से ही हमारी घर की मम्मियाँ, दादियाँ, महिलाएं बनाती आई हैं, मेरे से बेहतर बनाती आई हैं। तो ये मेरी थी रेसिपी, जैसे मैं अपने तरीके से अपने जैसे गुजिया बनाती हूँ, मैंने आपसे शेयर करनी थी। तो ये अपने तरीके से जो मैं बनाती हूँ वो आपसे शेयर कर रही हूँ। बाकी मुझे पता है कि आप लोग पहले से बनाते आए हैं और बना भी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको दिखा रही हूँ तो शायद आप सीख रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हर महिलाओं का सम्मान करती हूँ और सब रिस्पेक्ट के काबिल हैं, सब अपने घर में ऐसी मेहनत करती हैं। महिलाएं किसी से कम नहीं होती, मेरा ये मानना है। जो कोई काम नहीं भी आता होगा तब भी वो कर लेती हैं। तो ये ऐसे करके मैंने सारी जो अपने पिस्ते अपनी जो चाशनी वाली गुजिया में सारे पिस्ते लगा दिए और ये गार्निश हो गए। अब इसको मैं फ्रीजर में रख दूँगी, 2 मिनट के लिए इसका फ्रीज में रख दूँगी और सुबह खाएँगे, आपको खिलाएँगे। तो बन गई है मेरी चाशनी की गुजिया तैयार, और ड्राई तो है ही डिब्बा भर के मेरे पास। तो बनाती तो थी मैं, और फिर इसके बाद मैंने रेडीमेड लानी शुरू कर दी, बट अपने चैनल के माध्यम से मैं अपनी रेसिपी आपसे शेयर करना चाहती थी तो शेयर कर ली। और उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी गुजिया की। तो बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। तो हैप्पी होली, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, बाय बाय, हैप्पी होली। कल मिलते हैं आपको। और ये सारा मैंने पिस्ता इस पे डाल दिया है और मेरी गुजिया तैयार है। कैसी लगी आपको? तो पिक जरूर दिखाऊंगी गुजिया की। बाय बाय।